ईरान और सऊदीया के दरमियान सुलह की अचानक खबर ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। इन दोनों मुल्कों के ताल्लुकात उस वक्त शदीद खराब हुए थे कि जब सन 2016 में आयतुल्लाह बाकिर अल नमर की जिंदगी को सऊदी हुकूमत की जानिब से खत्म किया गया, जिसके बाद ईरान में मौजूद सऊदी सफारत खाने पर ईरानी शहरियों की जानिब से हमला हुआ। लेकिन कुछ साल पहले इन दोनों दुश्मन मुल्कों ने मज़ाकरात की टेबल पर बैठने का फैसला किया और तब चीन ने इनकी सालसी लेने का जिम्मा उठाया, क्योंकि ये मौका चीन के लिए किसी बहुत बड़ी नेमत से कम नहीं था। जिसके कुछ ही अरसे बाद इन मुल्कों की सुलह हो गई और अंग्रेजी में कहा जाए तो चीन की वजह से इन दोनों मुल्कों के दरमियान नॉर्मलाइजेशन का ऐलान हुआ। इन मज़ाकरात की सबसे पहली खबर कुछ साल पहले एक बहुत बड़े आलमी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स में छपी थी, जिसमें कहा गया था कि सऊदीया और ईरान दोनों मुल्कों के अहलकार इराक के शहर बगदाद में मिले हैं और इस मुलाकात में ताल्लुकात में बहाली पर अहम तरीन बातचीत हुई है। हालांकि शुरू में सऊदी अरब ने इस खबर की तरदीद की थी, लेकिन बाद में मोहम्मद बिन सलमान ने ऐलान किया कि वो ईरान से अच्छे ताल्लुकात की कोशिश कर रहे हैं और इनके इस किस्म के अल्फाज ने आलमी सतह पर कई हलकों को हैरान कर दिया, क्योंकि उन्होंने इससे 5 साल पहले अपने एक बयान में कहा था कि ईरान के आयतुल्लाह अली खामनाई को देखकर हिटलर भी अच्छा आदमी मालूम होता है। और फिर अगले कुछ ही साल में अचानक ऐसा कैसे हुआ कि उन्होंने इतना बड़ा यू टर्न ले लिया? ऐसी क्या वजूहात बनी कि जिनकी बिना पर बरसों के दुश्मन बराह रास्त बातचीत करने के लिए तैयार हो गए? मोहम्मद बिन सलमान ने आखिर क्यों अपने सबसे बड़े दुश्मन को अपना सबसे करीबी दोस्त बना लिया? तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर सऊदीया और ईरान के दरमियान सुलह कैसे हुई और उम्मत मुस्लिमा पर इसके कितने ज्यादा मुस्बत असरात मुरत्तब होंगे। मगर उससे पहले हम सबको मिलकर अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर ये दुआ करनी है कि ऐ हमारे परवरदिगार, उम्मत मुस्लिमा को इसी तरह मजीद मजबूत कर के जिस तरह ईरान और सऊदीया को किया है। और अगर आप भी इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा, या आप इस दुआ के अंदर हमारी इस वीडियो को शेयर करके भी शामिल हो सकते हैं। नाज़रीन किरामी, सऊदीया और ईरान जैसे दुश्मन मुल्कों की दोस्ती हो जाने की जहां कई और बहुत सारी वजूहात हैं, वहां सबसे बड़ी वजह सऊदी सरमायाकारी भी है। सऊदी अरब को ईरान के खिलाफ सालाना खरबों डॉलर खर्च करके अपनी सिक्योरिटी को मजबूत बनाना पड़ता था, क्योंकि अमेरिका हमेशा से ही सऊदीया को ईरान के नाम से डराता आया। अमेरिका ने इस खौफ के कारोबार को इस्तेमाल करते हुए सऊदीया से सिक्योरिटी देने के नाम पर अरबों खरबों डॉलर कमाए और बदले में अपना नाकारा गंदा तरीन असलहा, जंगी जहाज और टेक्नोलॉजी सऊदीया को ये कहकर बेचता रहा कि इनके होते हुए ईरान तुम्हें कुछ भी नहीं कह पाएगा। अमेरिका ने सऊदीया को ईरान के नाम से इतना डरा रखा था कि एक बार तो मोहम्मद बिन सलमान ने किसी सूरत ईरान के साथ मज़ाकरात न करने का ऐलान तक कर दिया था। 10 साल पहले जब सऊदीया को यह बात शिद्दत से महसूस होने लगी कि ईरान ने बयानात के अलावा कभी सऊदीया के साथ बाकायदा लड़ाई की कोशिश और बात तक नहीं की है, तो सऊदी हुक्मरानों ने इस बात पर सोचना शुरू किया कि क्या ही अच्छा हो कि हम ईरान के साथ मुंह ज़बानी ताल्लुकात भी बेहतर कर लें, ताकि ये खौफ भी खत्म हो और हमारा सालाना अरबों डॉलर का दफाई बजट भी बच जाए। अभी इस मामले पर सऊदी शाही खानदान सोच विचार कर ही रहा था कि इसकी भनक अमेरिका की खुफिया एजेंसियों को पड़ी और फिर उन्होंने एक खास प्लान पर अमल करते हुए सऊदीया और यमन को आपस में लड़वा दिया। ईरान चूंकि यमन के लिए नरम गोशा रखता था और इसे लड़ाई के दौरान अस्करी मदद भी फराहम करता रहा, तो अमरीकियों के लिए यह बात बहुत आसान हो गई कि वो सऊदियों को बता सकते कि देखो, हम न कहते थे ईरान किसी भी वक्त तुम्हारे खिलाफ कुछ भी कर सकता है। इस लड़ाई में सऊदीया को सालाना अरबों डॉलर खर्च करने पड़े और जब सऊदीया की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाली आरामको कंपनी भी यमनी लोगों के निशाने पर आई और इसे नुकसान पहुंचा, तो तब सऊदीया को समझ में आया कि अमेरिका ने दरअसल उन्हें कितना नाकारा दफाई डिफेंस सिस्टम दिया था। चीन ने इस मौका को गनीमत जाना और मोहम्मद बिन सलमान से एक मुलाकात के दौरान कहा कि मैं यमन से आने वाले हजारों मिसाइल्स को सिर्फ एक फोन कॉल पर रुकवा सकता हूं, अगर तुम मेरी बात गौर से सुनो और इस पर फैसला करो। जिसके बाद चीनी सदर मोहम्मद बिन सलमान को यह बावर करवाने में कामयाब हो गए कि ईरान और तुम्हारी लड़ाई सिर्फ अमेरिकी मफादात को पूरा करने के लिए शुरू करवाई गई थी। आज तक अमेरिका ने तुम्हें डरा डरा कर तुमसे अरबों डॉलर लूट लिए हैं। अगर एक बार ये यमन जंग तुम्हारे मुल्क में घुस गई तो तुम्हें बचाने कोई भी मुल्क आगे नहीं आएगा, लेकिन अगर तुम इस जंग को खत्म करते हो, ईरान के साथ ताल्लुकात बहाल करते हो, तो सिर्फ 1 महीने में तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म करवा दूंगा। जिसके बाद मोहम्मद बिन सलमान ने इस पर संजीदगी से सोचा और फिर ईरान से सुलह करने का फैसला किया। ठीक इसी दौरान आलमी दफाई बजट की निगरानी करने वाले एक आलमी इदारे सप्री की 2020 की एक रिपोर्ट सामने आई, जिसमें बताया गया कि सऊदीया का
2020 का दफाई बजट 57,000 मिलियन डॉलर से ज्यादा हो गया था, जो कि दुनिया के इस सेक्टर में खर्च का 2.9% बनता था। मोहम्मद बिन सलमान को एहसास हुआ कि सऊदी अरब के अस्करी शोबे में इतनी बड़ी सरमायाकारी वो तमाम वसाइल खा जाती है जो मोहम्मद बिन सलमान के जदीद सऊदी अरब के मुआशी मंसूबे में कहीं इस्तेमाल की जा सकती थी, जिसके बाद उसने ईरान के साथ फौरी सुलह का फैसला किया और ईरान से नॉर्मलाइजेशन के बाद अब ये रकम जदीद सऊदी अरब के मंसूबे पर लगाई जा रही है। ईरान को भी इन मुज़ाकरात का बड़े पैमाने पर फायदा हुआ है, क्योंकि पहले ही दिन ईरानी करेंसी की वैल्यू 6% बढ़ गई थी। सऊदी अरब ने एतमाद बढ़ाते हुए इसराइल के वफद को वीजा देने से इनकार किया और इसीलिए आज इसराइल की चीखें भी सुनाई दे रही हैं। इस नॉर्मलाइजेशन को सऊदी अरब की तरफ से तमाम इख्तलाफात खत्म करने का भी कहा जा रहा है, मगर साथ साथ सफारती ताल्लुकात को हर सतह पर भी बहाल किया जा रहा है। ईरान के शहर मशहद की परवाजें भी अब रियाज के लिए उड़ान भरने लगी हैं। अब दोनों मुल्क एक दूसरे के मुल्क में अपने सफारत खाने भी खोलने जा रहे हैं और इंशाअल्लाह उम्मत मुस्लिमा वो वक्त जरूर देखेगी कि जब सऊदीया और ईरान की तरह पूरी उम्मत एक पेज पर आ जाएगी। अगर आप भी इस दौर में शामिल होना चाहें तो हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।